हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर हम 1 के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट, इसमें हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको कवर किए हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कहने का मतलब स्टूडेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये जो टॉपिक है 12th में भी है, 11th में भी है, 10th में है, आपके लिए सारे के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो स्टूडेंट, खास करके लिए वीडियो जो 9th के लिए बनाया जा रहा है। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है, चलिए हम देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है। तो स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ेंगे, आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा उसी के टॉपिक से रिलेटिव ये वीडियो आपको ऑब्टेन किया जा रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखें तो हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सॉलिड स्टेट के बारे में। कहने का मतलब ठोस अवस्था जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। अब स्टूडेंट, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ठोस अवस्था होती है वो किसकी होती है? कहने का मतलब जो सॉलिड स्टेट होता है, जो सॉलिड स्टेट होता है जिसको हम बोलते हैं ठोस अवस्था। अब ये ठोस अवस्था किस पे डिपेंड करता है, ये हमको समझना है। तो स्टूडेंट, ये किस पे डिपेंड करता है? तो हमेशा जो ठोस अवस्था होती है, कहने का मतलब वह जो स्थान घेरता है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे में एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि सॉलिड होते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ठोस अवस्था होती है वो किस पे डिपेंड होती है। तो ठोस अवस्था हमेशा किसकी होती है? ठोस अवस्था हमेशा मैटर की होती है। ठोस अवस्था मैटर की होती है। कहने का मतलब पदार्थ की होती है। किसकी होती है? पदार्थ की होती है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक टर्म हमको मिल गया, मैटर मिल गया, जिसको हम बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि ठोस अवस्था पदार्थ की होती है। अब हम देखें तो मैटर क्या होते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम देखते हैं जो सॉलिड होती है, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, मेज हो गया, पत्थर हो गया, डिफरेंट टाइप्स के आप देखते हैं कि ये मार्कर है। तो जितने भी प्रकार की चीज़ें सॉलिड होती हैं वो एक मैटर होती हैं। क्या होती हैं? वो एक पदार्थ होती हैं। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट, व्हाट इज़ मैटर क्या होते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है। अब देखें हम पदार्थ क्या होता है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, वह जो स्थान घेरता है। क्या करता है? वह जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बोले तो मास। अब ये मास क्या होता है? वेट, जिसमें कोई एक भार होता है। क्या होता है? वजन होता है वो आपका। ठीक है। तो वह जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, योम जिसे अनुभव किया जा सके, जिसे अनुभव किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो हमको पता चल गया, जैसे जो कोई सॉलिड है, कोई मैटर है, अगर इसको हम जहाँ पर रख देते हैं वो एक स्थान घेर लेता है। अब जितना उसका शेप होता है, जितना उसका आकार होता है, उतना ही वो क्या करता है? अपना कहने का मतलब आकार लेता है, उतना ही वो जगह लेता है। और उसमें एक भार होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है, वजन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट, अगर देखा जाए कि जो फेजेज आप मैटर होते हैं, कहने का मतलब जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, ये हमको समझना है। ठीक है। जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो इट इज ऑफ 3 टाइप की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, जो कि आज आपको इसका नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पहला अगर देखें तो सॉलिड स्टेट होता है। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? लिक्विड स्टेट होता है। तीसरा क्या होता है? गैसेस स्टेट। क्या होता है? गैसेस। स्टूडेंट, अगर इसको हम हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं ठोस अवस्था। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था बोलते हैं। और इसको बोलते हैं द्रव अवस्था। क्या बोलते हैं? द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। और इसको बोलते हैं गैसीय अवस्था। तो स्टूडेंट, ये हम जानते हैं, इसको हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आपको पता भी होगा कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है, लिक्विड स्टेट क्या होती है और गैसेस स्टेट क्या होती है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं, इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। जैसे स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं।
फिर हम आगे बताते हैं आपको, या हम थोड़ा सा प्लेस नीचे यहाँ बता देते हैं। ऐसे हम थोड़ा सा टेबल बना करके इसको समझ लेंगे तो हमको याद हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉलिड स्टेट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लिक्विड स्टेट, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं गैसेस स्टेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हमको समझना है कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख लेते हैं आकार या आकृति भी ऑब्लिक कर सकते हैं, शेप एंड साइज, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं उसका आयतन, क्या लिख लेते हैं, वॉल्यूम लिख लेते हैं, इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। और इसको हम शेप एंड साइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेप एंड साइज, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट आपको मिलता है एक अंतरा आणविक बल, इंटरसेलुलर फोर्स जिसे बोलते हैं, इंटर सेलुलर फोर्स, जिसको हम बोलते हैं अंतराणुक बल, क्या बोलते हैं, अंतराणुक बल, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको आगे मिलेगा, आपके में इसे ये नहीं है लेकिन हमको समझना है। तो अब ये समझना है कि ठोस अवस्था क्या होती है, ऐसे द्रव अवस्था जिनके आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, क्या होते हैं। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर जो ठोस अवस्था है इसका जो आकार होता है वो डेफिनेट होता है, क्या होता है, डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, ठीक है। यहाँ पर भी निश्चित हो जाएगा, इसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित और डेफिनेट होते हैं। अब इसका जो आकार होता है द्रव का, ये इसका इनडेफिनेट होता है, कहने का मतलब जो आकार इसका होता है वो अनिश्चित होता है, क्या होता है, अनिश्चित होता है। और इसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है। अभी इसको हम समझेंगे। अब गैसेस में चलेंगे कि इसका जो आकार एवं आयतन जो होता है वो अनिश्चित होता है, क्या होता है, अनिश्चित, ठीक है। और यहाँ पर जो आयतन होता है किसका, आयतन, अब देखो गैस का हो गया, अब हम देखेंगे आयतन किसका, यहाँ पर यहाँ पर सॉलिड स्टेट जो हो गया आपका, लिक्विड स्टेट हो गया, अब गैसीय स्टेट। अब जिसका क्या होता है, आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, उसको हम गैसीय अवस्था बोलते हैं। अब यहाँ पर ये निश्चित हो गया, ये निश्चित हो गया। अब हमको ये समझना है कि जो गैसीय अवस्था होती है इसका आयतन कैसे होता है, तो इसका भी आयतन अनिश्चित होता है, क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। अब इसको हम समझें कि ठोस अवस्था क्या होती है। जैसे स्टूडेंट हमने बताया ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, और उसको जहाँ पर रखा जाए जिस एरिया में उतना ही आकार वो लेता है, उसको हम बोलते हैं, कहने का मतलब सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पर लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करें तो अपने अकॉर्डिंग हम किसी पात्र में, वेसल्स में अगर वाटर को ले लेते हैं, पानी को ले लेते हैं, तो अपनी इच्छा अनुसार वो रहता है। जैसे बोला ये बॉटल है, इसमें हमने पानी लिया है, अब इसको अगर हम ज़मीन पे गिरा देते हैं, अर्थ पे गिरा देते हैं, इसका जो आयतन होता है वो तो निश्चित है, बट वो अपने अकॉर्डिंग वो फैल जाता है, लिक्विड, ठीक है, चारों तरफ फैल जाता है, पानी फैल जाता है, इसलिए उसका आकार अनिश्चित होता है, क्या होता है। और यहाँ पर जो अगर देखा जाए गैस, तो गैस जो होती है, कहने का मतलब जो भी NH3 CO2 H2 जो भी गैसें होती हैं हम देखते हैं, वो उनका जो आयतन होता है, आकार, जैसे गैस अगर एक स्थान पे है तो अगर हम सोचे वहीं रहे तो वहाँ पे नहीं, वो चारों दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है, ठीक है। कहने का मतलब जिसमें कोई भी बल नहीं होता है, जिसमें कोई भी अंतराणुक फोर्स नहीं होता है, कहने का मतलब अगर देखें इंटरसेलुलर स्पेस, तो इसमें दूर दूर होते हैं, ऐसे दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा वो दुर्बल होता है, कहने का मतलब इसमें कोई आकर्षण नहीं होता है, कोई बल नहीं होता है, इसीलिए ये दुर्बल होता है। अब इंटरसेलुलर स्पेस अगर हम लिक्विड की बात करें तो स्टूडेंट क्या होते हैं, इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस जो आकर्षण बल होता है, क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है वो होता तो है, बट यहाँ पर कम प्रबल होता है, वो क्या होता है, कम होता है। अगर देखा जाए तो अपेक्षाकृत वो कम प्रबल होता है। लेकिन यहाँ पर जो ठोस होता है, अब इसका अगर हम शेप बनाएं, ऐसे ये रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ऐसे चारों दिशाओं में, कहने का मतलब एक लाइन में नहीं होता है, एक सीधे में नहीं होता है, चारों तरफ ऐसे फैला होता है, ठीक है। तो ये होता तो है, इसमें आकर्षण होता है, ये इसमें कहने का मतलब फोर्स होता है,
लेकिन वो कम मात्रा में होता है। किसमें? ध्रुव में। अब अगर हम ठोस में देखें तो ठोस में जो आपका यहाँ पर इंटरसेलुलर फोर्स होता है, अंतराणुक बल जो होता है, वो क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? कहने का मतलब एक लाइन में होता है, एक साइज का होता है, और इसमें बल भी होता है, साथ ही साथ देखा जाए इसमें आकर्षण भी होता है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स के लिए, खासकर देखा जाए तो 12th का जो पहला चैप्टर है उसमें भी ये आपका है, उसमें भी सेम है। तो स्टूडेंट आपके लेवल में सिर्फ अगर 9th में देखा जाए तो इतना है। अगर आप ऊंचे लेवल में जाएंगे थोड़ा हाई क्लास में तो आपको इंटरसेलुलर फोर्स मिलेगा, बट आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है इसको अच्छे से पढ़ करके आप कॉपी में लिखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।